जाम कमाल साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। वो कह रहे हैं जी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मेरे हटने की या मुझे हटाने की खबरें बस ऐसे ही हैं, बेबुनियाद हैं। और साथ ये बात भी सामने आ रही है कि उनकी अपनी पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही उनसे नाराज़ है। वो अब कह रहे हैं जी मुझसे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ भी लोग आ गए हैं, वो भी जो इनके साथ हैं वो भी पूरी तरह से खड़े हैं, जो इनके ख़िलाफ़ हैं वो भी पूरी तरह से खड़े हैं। अब बाबर डोगर साहब, ये मामला कोई सिमटता नज़र नहीं आ रहा, ये एक और बहरान है, जबकि ये भी प्राइम मिनिस्टर के लिए दर्द सर बन रहा है। उसामा साहब, बाप पार्टी, इसका बैकग्राउंड तो आपको पता ही है। अब पहले एक नो कॉन्फिडेंस की मूव दी गई, जो गवर्नर साहब ने टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल जो ऑब्जेक्शन लगा के उसको वापस भेज दिया। उसके बाद फिर बड़ी कोशिश की जाम कमाल साहब ने कि किस तरह से वो लोगों से मिलते रहे, नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश की। चेयरमैन सेनेट वहाँ पर आ गए, उन्होंने पूरी एफर्ट की, लेकिन जो नाराज़ अरकान है वो नहीं माने। अब आप देखेंगे आज खेतरान साहब ने तो कहा कि ना मेरे बेटे को पैसे कोई ऑफ़र की गई है, लेकिन हम जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरा मतलब है अगर इनके पास बंदे पूरे होते जाम कमाल साहब के पास, और जाम कमाल साहब को पता होता कि मैं ये नो कॉन्फिडेंस जो मूव है इसको बड़े आराम से मैं इसको निपट लूँगा, तो बड़ी देर से उन्होंने इसको निपट लिया होता। गवर्नर से कहते हैं जी इसको आने दो, मैं देख लूँगा। लग यही रहा है कि इनके ख़िलाफ़ जो लॉबी है उसमें ज़्यादा लोग हैं, वो एक मजबूत लॉबी है, और वहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से ये उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे बचा नहीं जाना। अगर नो कॉन्फिडेंस मूव असम्बली में आ जाती है तो इनका बचना मुश्किल हो जाना। आज वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, उनसे भी मदद मांगी है। अब खान साहब जो हैं फ़िलहाल वो खुद क्राइसिस में हैं, अभी तक उनके DGISA के इशू पर उनके अपने मामला ख़राब हुए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम एक ही सफ़े पर हैं, एक ही पेज पर हैं, लेकिन वो एक सफ़ा जो है वो अभी नज़र नहीं आ रहा, लग नहीं रहा कि सफ़ा एक ही है। तो अब वहाँ से वो अपने इश्यूज़ को देख रहे हैं। वहाँ से मेरा नहीं ख्याल कि अगर वहाँ से मैनेज होना होता बलूचिस्तान, तो वो फिर बड़े अर्से पहले मैनेज हो गया होता। अच्छा। जो अभी तक मैनेज नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि ये अब मर्कज़ी गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, ये उसके कहने पे भी चीज़ें वहाँ पर तब्दील नहीं हुई। अच्छा, गुलाम नज़र साहब ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर कुछ मदद कर सकते हैं? वो तो ख़ुद इस वक्त बहरान में घिरे हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर जुमला ये होगा कि उन्होंने ख़ुद को बहरान के इर्द गिर्द, यानी अब खुद दायरा खींच दिया कि बहरान मेरे इर्द गिर्द रहे। असल में जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म के साथ, उसमें जाम कमाल साहब ने यहाँ के एक बहुत बड़े रहनुमा और अच्छे अहदेदार उनके हवाले से ब्रीफिंग दी है, और उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे पेनिट्रेशन कर रहे हैं, तो उनसे बात की जाए कि वो इस तरह वहाँ पे ना करें। बाकी जो रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर साहब के पास आई हैं, जो जाम कमाल साहब ने बताया, उसके मुताबिक तो उन्होंने कहा कि अभी भी मेरी अक्सरियत है, बेशक वहाँ पे अगर तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लाई जाए तो तभी कोई मसला ले आएँ, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ, और उससे पहले मैं कोई भी ऐसा फ़ैसला जो है वो नहीं करूँगा। तो ये और ये वहाँ से भी हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं बलूचिस्तान से, कोयटा से, वो भी इसी तरह की है कि जाम कमाल साहब के पास बंदे पूरे हैं। अभी तक इनकी फिर फेस कर लेना, फिर उससे भाग क्यों रहे हैं? मेरा मतलब है कि कभी गवर्नर हाउस में जो नो कॉन्फिडेंस मूव की समरी है उधर स्टक हो जाती है, कभी ऑब्जेक्शन लग जाता है, कभी ये प्राइम मिनिस्टर के पास भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। तो उसको फेस कर ले, एक दफा आने दें, अगर आ जाएगी तो डिफीट हो जाएगी, तो उनका मसला सारा खत्म हो जाएगा। वो तो मुलाकात उन्होंने यहाँ पे किसी ने उनसे कहा था कि जाइए, एक दो मुलाकातें कर रहे हैं, तो वो मुलाकात करने के लिए आ गए, मुलाकात उन्होंने कर भी ली। जो ख़बर आपको हम यही दे रहे हैं कि मुख्तदर हलकों का यही फ़ैसला है कि जाम कमाल ही वज़ीर आला बलूचिस्तान रहेंगे। अगर पहले तो कोशिश की जाएगी कि ना आए, इसी तरह से मामला सेटल डाउन हो, अगर नहीं सेटल डाउन होते तो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद भी ले आएँ, वो एक दिन में पता चल जाएगा। उसके बाद 6 महीने तक तो फिर जाम कमाल ही रहेंगे, और वो मुझे बड़ा सफिशेंट टाइम होगा कि उसमें वो और मज़ीद चीज़ों को मैनेज कर लें। वफाक की एक बड़ी शख्सियत जो है वो कोशिश कर रही है वहाँ पे, अब उसने भी ज़ोर लगाना थोड़ा शुरू किया, लेकिन अभी भी सूरत हाल जो है जाम कमाल साहब के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वहाँ पे हाथ पैर छोड़ दिए उन्होंने, या उनके ख़िलाफ़ सारा ऐवान जो है वो खड़ा हो गया है। अभी भी उनके हाथ में अक्सरियत है,
और यही आज उन्होंने यहाँ पे भी बताया। और उन्होंने इस शख्सियत को जो इस्लामाबाद में है इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को कि उनको कहें कि आप इस तरह का किरदार अदा न करें, हमें वहाँ पे जो भी मामलात का सामना है हम उसको ख़ुद वहाँ हल कर लेंगे। अच्छा, तो गुलाम साहब, अब आप विफाक की शख्सियत की भी बात कर रहे हैं, बहरान की भी बात हो रही है, क्योंकि एजाजुल हक साहब से तफसील में बात हुई लेकिन आपकी खबर नहीं आ सकी। आप अंदर की खबरें हमेशा देते हैं और सही देते हैं, तो ये कोई विफाक की शख्सियत को नोटिफिकेशन के लिए भी फिर एक्टिव कर दें, वो तकनीकी ख़राबी दूर करवा दें। आप वहाँ बैठे हैं इस्लामाबाद में, इतना तो बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। देखिए, नोटिफिकेशन तो बाबर डोगर साहब के पास भी है, कल का एक। अच्छा, नोटिफिकेशन जो है ना वो ये खुद जान के, मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि ये खुद जानबूझ के ये सब कुछ ये किया जा रहा है और ये इनके लिए, किसी के लिए भी, हम सब के लिए, हमारे अदारे हैं, किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये इनको इस तरह से जो नुकसान, मैं आपको बताऊं कि जो नुकसान 3 साल में मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ नहीं पहुंचा सके, ये 3 दिनों में इमरान खान साहब ने उससे 10 गुना ज़्यादा डैमेज कर दिया है हमारे इदारे को। और उसके साथ साथ जो इससे पहले इनके इक़दामात हैं, उन इक़दामात को भी अगर आप देखें तो उनका नाम ले लेकर इमरान खान साहब ने वो इक़दामात किए हैं जिनका शायद उन्होंने कभी कहा भी ना हो या उनके ख्याल में भी ना हो। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में यही बात करके कि ये उधर से फैसला, हर जो कोई महंगाई हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, पंजाब हो, सिंध के हवाले से जो भी, किसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला हो, अपोजिशन का मामला हो, कौमी असम्बली में मामला हो, चेयरमैन, मैं कहता हूँ कि A to Z जो कुछ भी होता रहा है वो सारा मलबा गिरा दिया गया है। वो सिर्फ एक ही, वो जी बस हम क्या करें, इनके वुज़रा ये बात कहते हैं, हम क्या करें जी। फिर वो खान साहब को टेलीफोन आ जाता है तो टेलीफोन उधर से खान साहब ये करते हैं, भाई बताएं किसका टेलीफोन आता है, बात करें। तो अभी आप जो इस तरह का ये शो लगाया हुआ है आपने, ये शो क्यों लगाया हुआ है? ये मामला सेटल करने के लिए, उनको कुछ बताने के लिए कि जी बस चंद दिन और दे दें, घबराएं ना आप। इसका मतलब है प्रेशर तो है ना पार्लिमानी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनको भी प्रेशर महसूस हो रहा है कि ये क्या हो रही है गेम। वो पार्लिमानी पार्टी तो देखें, उन्होंने कहा कि आज बड़ा ज़बरदस्त सवाल हुआ शाह महमूद कुरैशी साहब से कि आप इमरान खान साहब के साथ हैं, तो वो आगे से ना वो बोले हाँ ना वो बोले ना, तो वो खामोश रहे। फिर सवाल पूछा गया तो उसने कहा आपका काम है साफ़ियों का शरारतें करना, और वो अपने गेट क्रॉस कर गए, अंदर चले गए। सही बात ये है कि वो ये भी होता है एक टेस्ट करना कि भाई अब इस सिचुएशन में कोई साथ है भी है ये नहीं है, ये साथ है तो उनके चेहरे कितने लटके हुए हैं। जो ये तो शेख रशीद साहब से भी पूछा गया है कि जनाब आप हमारे साथ हैं या नहीं है। अच्छा, तो वो भी चुप रहे। नहीं, वो तो खुद हमेशा से उनका देखें, शेख रशीद साहब ने तो एक दफ़ा नहीं, उनका तो 50 बयान आप निकाल सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गेट नंबर 10 का तर्जमान हूँ। वो तो हमेशा से ये बात कहते हैं। आप पता नहीं तर्जमानी क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बात करें कोई, वो क्यों खामोश? इस सूरत हाल में वो कहते हैं, उससे पूछा जाता है वो कहते हैं फवाद चौधरी से पूछ लें। अच्छा, इस सूरत हाल में एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई है, मरीम नवाज साहिबा को मिलने गई हैं जो डिप्टी ये हैं नाज़िम नबूर अमेरिका की, और वहाँ पर जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी भी थे, परवेज़ रशीद साहब भी थे, एहसन इकबाल भी थे, खुर्रम तस्लीम थे, मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी थी। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। इस तरह से शहबाज शरीफ से ये वाली मुलाकात कोई हाईलाइट नहीं हुई। कुछ मैंने कहीं देखा कि कोई ज़हराना वगैरह दिया उन्होंने भी, लेकिन वो बात नहीं कुछ आई। वो ये इस सूरत हाल में ये मुलाकात, ये बड़ा पैगाम है एक, और उसमें कहा गया कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अमेरिका से बात हो रही है। उसामा साहब, ये जितना मर्जी कह दें कि हमारे दरमियान जनाब कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये भी यही कहते हैं कि हम सेम पेज पे हैं, एक ही पेज पे हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा, तो इख्तिलाफ तो है, खुल के नजर आ गया है। आज जब डिप्टी नाज़िम नबूर जो है अमेरिका की, वो जब आज आई हैं, जो मरियम से मुलाकात की है, उसमें तारिक फातमी भी थे। आपको पता है कि डॉनली के वो एक अहम कैरेक्टर थे, और जब वो DGISPR का वो जो हुआ था, वो जो ट्वीट आया था, उससे पहले जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें उनको उड़ा दिया गया था। आज उनको भी बिठाया गया और वो वहाँ पर नोटिंग करते रहे। और उसमें एक तरफ मरियम जो थी, उन्होंने वो मरियम जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खान अब्बासी साहब हैं। इसके बाद लेकिन चेयर मरियम कर रही थी, शाहिद खान अब्बासी की कोई हैसियत नहीं, वो साइड बैठे हुए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।